Hey guys, welcome back to another new video. And looks like HDFC is going hard on all those users जो लोग कार्ड तो ले रहे थे पर अपना जो एनुअल स्पेंड्स है वो कार्ड का वो नहीं फुलफिल कर रहे थे। बेसिकली HDFC का जो इन्फिनिया कार्ड है वो कह सकते हैं अभी तक का सबसे बेस्ट कार्ड है इंडियन मार्केट में अपार्ट फ्रॉम मैग्नस फॉर बर्गंडी, बिकॉज ऑफ ए सिंपल रीजन कि ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको 33% रिटर्न्स आपको होटल में देता है, 16.6% फ्लाइट्स पे देता है एंड आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू ₹1 करके भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो ट्रैवल बुकिंग के लिए, या फिर आप इसको माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कंप्लीट कार्ड है, बहुत दिनों से होल्ड किया हुआ है, पर रिसेंट डेज में जब से आप कह सकते हो पिछले 2-3 साल में जब कोविड के बाद वाला जो टाइम है उसमें बहुत लोगों ने इन्फिनिया ले लिया है एंड अब ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिया के जो यूजर्स हैं उनका एक स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया या TRV अब उनको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका कार्ड डाउनग्रेड हो सकता है। प्रूफ क्या क्या है, सबसे पहले आप देखिए, ये एक रेडिट पे एक पोस्ट आया था जो मैंने अपने ट्विटर पे डाला था जहां पे 11,500 लोगों ने हमको फॉलो किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिए, बिकॉज आप लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे भूल जाओगे अगर आप लोग नहीं देखोगे तो HDFC के एक RM ने कहा कि आपको मिनिमम स्पेंड्स आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज हो सकता है आगे से आपका कार्ड डाउनग्रेड करना पड़े। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 10 लाख उन्होंने बोला कि अगर मैं 10 लाख नहीं स्पेंड करता हूँ तो 12.5 की रिन्यूअल फीस दे दूंगा, बट इंटिमिडेशन टैक्टिक नहीं है ये। बेसिकली एक मेल आया हुआ है, इनका प्रूफ क्या है, प्रूफ हम लोगों को सबसे पहले मिला है अंकुर मित्तल जी ने, एक केवी करके यूजर हैं, उनका एक पोस्ट कोट किया था एंड उस जो कोटेड पोस्ट है वहाँ उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप यहाँ पे जाइए एंड यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि जो भी इन्फिनिया यूजर था, चाहे वो लाइफ टाइम फ्री हो चाहे वो पेड वाला कार्ड हो, तो अब कंटिन्यूड यूसेज के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा इस कार्ड का, चाहे वो लाइफ टाइम फ्री हो। अगेन 1 जनवरी 26 से आपका रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। 18 लाख का स्पेंड प्राइमरी प्लस एड ऑन कार्ड पे, या फिर रिलायबल रिटेल लाइबिलिटी वैल्यू यानी RLV जो है वो 1 CR का एनुअली आपको रखना पड़ेगा एंड RLV में काउंट होगा आपका सेविंग्स, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस। इसके अलावा 12 मंथ यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको 18 लाख जो है स्पेंड करने पड़ेंगे, यानी कि हर महीने के आप पकड़ लो 1.5 लाख रुपए। सेगमेंट ऑफ कस्टमर जिनका लो लेवल ऑफ कार्ड यूसेज रहेगा एंड RLV रहेगा, उनको एडवाइस किया जाएगा स्पेंड करने के लिए ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर टू कंटिन्यू यूसेज ऑफ देयर इन्फिनिया कार्ड्स। अगर कार्ड का यूसेज ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे कार्ड्स अगर आपके पास HDFC के दूसरे कार्ड्स हैं तो वो कार्ड्स का जो स्पेंड है वो इसके क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगा। ऑप्शन दिया जाएगा लोगों को दूसरा ऑल्टरनेट कार्ड लेने का अगर कस्टमर अनेबल हो जाता है, लाइक जो मीट है रिक्वायर्ड स्पेंड्स का वो नहीं मीट कर पाता है। एनुअल या ज्वाइनिंग फीस जो है वो रिवर्स नहीं किया जाएगा। क्या क्या कैलकुलेट किया जाएगा इस स्पेंड में, ऑल रिटेल स्पेंड, नॉन EMI, फुल स्वाइप स्पेंड्स कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा एनी अदर स्पेंड सच एज EMI, कैश विड्रॉल, लोन ऑन कार्ड, EMI रीपेमेंट, रिवर्सल, रिफंड, कैंसिलेशन फीस, GST वगैरह कंसिडर नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। EMI या अगर आप EMI में कन्वर्ट करते हो तो वो स्पेंड जो है वो कंसिडर नहीं होगा इसमें। रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या होगा अगर डाउनग्रेड कर देते हैं, तो रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो बेस्ट इक्विवेलेंट बेसिस पे नए कार्ड पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो मोस्टली 1:1 या उससे भी कम के रेशियो पे। नए कार्ड के लिए क्या आपको पेन करना पड़ेगा, तो वो ज्वाइनिंग फीस जो नया कार्ड अगर आपको ऑफर होता है उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा अगर आप लोग एलिजिबल नहीं होते हो। अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या होगा, अगर नया कार्ड नहीं लेते हैं तो रिवॉर्ड पॉइंट्स 30 दिन के अंदर लैप्स हो जाते हैं अगर आप नया कार्ड नहीं लोगे और कस्टमर का कार्ड क्लोज कर दिया जाता है। कॉन्सियर्ज सर्विस या प्रायोरिटी पास क्या रहेगा कार्ड डाउनग्रेड के बाद, तो वो इन्फिनिया कार्ड यूजर्स के लिए रहेगा। अगर इन्फिनिया कार्ड बंद हो जाता है तो वो बाकी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। कस्टमर जो है क्या वो कार्ड ब्लॉक होने के बाद जो है वो पे कर सकता है। एक बार अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो कस्टमर अपना ड्यूज जो है वो HDFC ऐप के थ्रू क्लियर कर सकता है एंड नए कार्ड के लिए जाता है तो ड्यूज जो है वो नए कार्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑटो पे डेबिट ऑप्शन जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कार्ड है उस पर चलेगा क्या, तो वो जब तक एक्टिव रहेगा जब तक जो नया कार्ड है वो इशू करना नहीं होता है तब तक, पर अगर नया कार्ड इशू हो जाता है तो आपको ऑटो पे दोबारा से स्पेंड करना पड़ेगा। एड ऑन कार्ड का स्पेंड क्या वो ऐड करना पड़ेगा, तो जी हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। वो एड ऑन कार्ड में जितने भी स्पेंड होंगे वो एनुअल स्पेंड क्राइटेरिया में इंक्लूड होंगे। एक बार डाउनग्रेड कर देते हैं तो क्या आपको इन्फिनिया में वापस से अपग्रेड होगा अगर आपका RLV मेंटेन होता है और स्पेंड
अगर आपका इन्फिनिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए कार्ड में हो जाता है तो वो उस टाइम पे गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा, उस टाइम के अपग्रेड में आपके एग्जिस्टिंग EMI एंड लोन्स का क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएंगे नए कार्ड पे, एंड इंटरनेशनल एंड कॉन्टैक्टल यूजेज जो है वो अल्टरनेट कार्ड पे एलिजिबल होगा डिपेंडिंग ऑन जो कार्ड आप लेते हो उस पर। तो गाइज कहीं ना कहीं पे आप देखो, बेसिकली HDFC ये बोल रहा है कि अगर उसने 10,000 इन्फिनिया कार्ड दिए हैं तो वो एक साल में उन 10,000 कार्ड्स पे हर कार्ड पे 18 लाख का स्पेंड वो चाहता है। तो बेसिकली जितने भी लो यूजर्स हैं जो बेसिकली सिर्फ उस टाइम पे यूज करते हैं सिर्फ वाउचर खरीदने के लिए या 10x या 5x के लिए, सिर्फ वो नहीं, एज अ प्राइमरी कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो बहुत कम लोग होंगे जो कि अपने कार्ड का इतने तरीके से यूज कर पाएंगे, बिकॉज आप समझ लीजिए कि आज की डेट में लोगों के पास इन्फिनिया, लोगों के पास एमराल्ड प्राइवेट मेटल, मैग्नस फॉर बर्गंडी, HSBC प्रीमियर, ये सारे कार्ड्स हैं, एंड द बैंक्स आर नाउ फाइटिंग फॉर दैट स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया। अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होएगी। अगर आपके पास ये कार्ड है तो यू हैव टू नाउ स्टार्ट यूजिंग इट एज योर प्राइमरी कार्ड, अदरवाइज एक बार कार्ड डाउनग्रेड हो गया तो इन्फिनिया मिलना बहुत ही मुश्किल है। इट इज एज सिंपल एज दैट। 31 अक्टूबर का ये मेल है, अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आप लोगों को ये न्यूज़ पता कैसे चलेगी? तो अगर आप लोग मेरे को ट्विटर पे फॉलो करोगे तो वहां पे पता चलेगा। अदरवाइज जो 43% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनको तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं लगेगी। तो गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट द चैनल ऑल्सो ग्रोज एंड आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। प्लस चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोज आर लाइव विच विल गिव एक्सेस टू द ग्रुप ऑफ वीडियोज जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे HDFC का फी वेवियर कैसे अचीव करना होता है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पे कैसे आप निकाल सकते हो 2 लाख से ऊपर अगर है तो, कैथे पैसिफिक का एशिया माइल्स का चीट शीट क्या है, मतलब अगर आपको बुक करने हैं टिकट्स, कैसे आपको मैरियट के रूम्स बुक करने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, बट अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का जर्नी स्टार्ट हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। प्लस ट्रैवल वन कार्ड का एक धमाकेदार बोनस आया है, एक और में ट्रांसफर करने पे आपको जो है 50% बोनस मिल रहा है। तो मैंने अभी अभी अपने 2660 पॉइंट्स ट्रांसफर किए, मुझे 1330 एक और पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो दीज आर वेरी गुड ऑफर्स। प्लस अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटर्ना कार्ड नहीं है तो ले लो, लाइफ टाइम फ्री मिला है 31 दिसंबर तक। वो कार्ड बहुत ही बढ़िया है फॉर स्पेसिफिक रीजंस। उसका एक वीडियो डेडिकेटेडली मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो जाके आप लोग चेकआउट कर लेना उस वीडियो को, सो दैट यू डोंट मिस दिस आउट फॉर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइस हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ट्रैवल वन कार्ड का, ताकि फ्यूचर के ट्रांसफर बोनसेस ना पाए। एंड HSBC इज वेरी एग्रेसिव। अगला एक साल HSBC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग अभी मिस कर दोगे तो बाद में हो सकता है पछताओ, नेक्स्ट ट्रांसफर बोनस में आप लोगों को ना मिले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड अप्लाई फॉर दिस कार्ड हाउ एवर यू वांट टू। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।